हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जो ये सेशन रहने वाला है, DFCCIL की कुछ वैकेंसीज आउट हुई थी जिसके बारे में आपको पहले भी हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था और इससे रिलेटेड सिलेबस भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज का जो सेशन है इसमें हम लोग पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कब से फॉर्म फिलिंग के डेट आपकी स्टार्ट है, और जो एग्जाम का पैटर्न रहता है वो हमारा जनरली क्या रहने वाला है, जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे हमें बताया कि इसकी वैकेंसीज जो आउट हुई थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में आपको बताया था। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ मेंशन किया है कि जो ओपनिंग डेट है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो आपकी 20th से स्टार्ट हो जाएगी। तो 20th से स्टार्ट यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगी, और क्लोजिंग डेट भी यहाँ पर मेंशन की है कि वो आपका 19th को रहने वाली है, 19th ऑफ जून को। ओके, अच्छा आगे यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि डेट ऑफ ओपनिंग द विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। बाई चांस अगर कोई गलती हो जाती है, फॉर्म आपको करेक्शन करना हो, तो उसके लिए आपका इस डेट के बीच आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर मेंशन है ना कि हमारा CBT, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फर्स्ट स्टेज CBT, सेकंड स्टेज CBT, इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे कि आपको जो एग्जाम देना है उसके लिए क्या मतलब CBT 1 होगा, 2 होगा, या हमारा कैसा रहने वाला है पैटर्न। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम टेंटेटिव देखें तो फर्स्ट स्टेज CBT आपका अगस्त में हो जाएगा, सेकंड स्टेज दिसंबर में हो जाएगा, और उसके बाद अगर किसी एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो हम अभी बताएंगे कि किस एग्जाम में है किस में नहीं है, तो वो आपका मार्च 2024 में होगा। तो आगे शुभम सर आप इनको थोड़ा सा बताइए कि हमारी टोटल वैकेंसीज और इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। जी मैम, यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो अलग अलग जैसे दो पोस्ट निकाली है इन्होंने, एग्जीक्यूटिव की और जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जो जिसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है, तो 50 स्टार लगा रखा है। तो ये DFCCIL है, उसने रिजर्व कर रखा है इस चीज को कि वो इस वैकेंसी को इंक्रीज भी कर सकता है और इसमें कुछ वैकेंसीज कम भी हो सकती है, तो उसके राइट्स है, तो उसमें कोई चेंजेस हो भी सकते हैं। तो उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहां पर बताया गया, 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर कोई स्पेशलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन में कर रखा है, या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ या वाटर रिसोर्सेज में दे रखा है। बट ध्यान रखना, यहां पर परसेंटेज का क्राइटेरिया 60% कर दिया गया है। मिनिमम आपको कितने चाहिए? 60%। यहां पर 59.99 का क्राइटेरिया नहीं चलेगा। मतलब ये मत सोच लेना कि आप इसको राउंड ऑफ कर लोगे और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आप राउंड ऑफ करके इसको चला दोगे, तो ये सब चीज नहीं चलेगी। यहां पर साथ साथ इसने ये भी दिया है कि ऑल्सो रेफर पैरा 3। तो पैरा 3 में देखेंगे कि क्या अपडेट दिया है इसके बारे में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। दूसरा, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी इन्होंने यही दिया है कि 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी ब्रांच पॉसिबल है, उन सब में अगर आप में से किसी में भी डिप्लोमा कर रखा है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप यहां 30 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में ये हमारे ऑपरेशन एंड बिजनेस, ये हमारे पार्ट नहीं है, फाइनेंस वाला भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं HR वाला पार्ट भी नहीं है। यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने BCA कर रखा है, या IT से जिनका डिप्लोमा है वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है। इसके बाद में हम जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट आई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी पोस्ट आई है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। तो यहां पर जो इसके लिए क्राइटेरिया दिया गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, वो 60 मैट्रिकुलेशन विद नोट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड, एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI अप्रूव्ड बाय SVT। मतलब आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट एंड एस्केलेटर में मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इन सब के अंदर ITI अगर आपकी है तो आप इस चीज में अप्लाई कर सकते हो। विद 60% मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, यहां पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में देखें तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट सेम ऊपर वाला कुछ पार्ट दे रखा है, साथ साथ इन्होंने अलग से जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, अगर आपका उसमें ITI कर रखा, आपने उसमें ITI कंप्लीट कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
फिर मैकेनिकल, तो मैकेनिकल वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव में पोस्ट नहीं है, बट यहां पर आप क्या है, यहां पर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव में पोस्ट दे रखी है, इसके लिए आपको आईटीआई की रिक्वायरमेंट है यहां पर। सिमिलरली 60% के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में मैम एक पॉइंट और दे रखा था, पैरा 3 में क्या दे रखा है इनको बताइए। देखो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कुछ पोस्ट में आपको लिखा था कि डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, लेकिन साथ में बोला था कि रेफर करना है पैरा नंबर 3, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है। देखो क्या लिखा है, फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब्ड एज इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जहां पर भी लिखा है कि डिप्लोमा आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, अभी आपने देखा था एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट थी हमारी, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच की, सो कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, चाहे आपने बीई किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, बीएससी के लिए जो पर्टिकुलर आपका यहाँ पर पोस्ट थी उसके लिए मिनिमम 60% मार्क्स शुड ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो मतलब ये आप लोग भी एलिजिबल होंगे जिसने बीई या बीटेक भी कर रखा है, जिस पोस्ट में उन्होंने डिप्लोमा की इसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी है। तो इसका मतलब हम एट द एंड ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है रिस्पेक्टिव, जहां डिप्लोमा मेंशन है, अगर आपने बीई बीटेक किया है तो सर ये लोग भी एलिजिबल होंगे जिन्होंने बीई बीटेक किया होगा। इसके आगे सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, एज लिमिट के बारे में। तो देखो एज लिमिट में यहाँ पर मेंशन है, जो आपका एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव है दोनों के लिए एज लिमिट हमारा 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। और एज लिमिट जो आपका डिफरेंट पोस्ट की होगी ना, वो हमारा 1/7/2023 इस तक फुलफिल होना चाहिए आपका क्राइटेरिया, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और फिर हम थोड़ा सा ये भी बात करेंगे सर, जो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि सीबीटी वाली चीज क्या है और क्या क्या हमारा एग्जाम का पैटर्न है ना। तो अभी आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि चाहे आपने बीई किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, रिस्पेक्टिव ब्रांच इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, सिविल से, जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच की पोस्ट है, तो आप इसको फिल कर सकते हो। तो सर थोड़ा सा बताइए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा सीबीटी। मैम जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है एग्जीक्यूटिव के लिए, एग्जीक्यूटिव में इन्होंने 2 स्टेजेस में आपके टेस्ट रखे हैं, जैसे सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। सीबीएटी का टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ ये रखा गया है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट वालों के लिए, बाकी किसी के लिए भी नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो एग्जीक्यूटिव में सिविल, इलेक्ट्रिकल, फिर बाकी अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इन सब के लिए ही 2 स्टेजेस में टेस्ट होंगे, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 में। इसके बाद यहां पर सीबीटी 1 के बारे में बात करते हैं। सीबीटी 1 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिए हैं कि यहां पर 2 स्टेजेस में टेस्ट होगा, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। इसके बाद इसमें यह भी बताया गया कि हर टेस्ट में, हर स्टेजेस में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रहने वाली है। फिर फर्स्ट स्टेज है वो सिर्फ आपका स्क्रीनिंग नेचर का टेस्ट होगा, उसमें आपके आगे जाके सेकंड स्टेज अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें सीबीटी 1 का कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ स्क्रीनिंग करने के लिए है। और सीबीटी 2 जो होगी आपकी, उससे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इसमें सेकंड स्टेज के लिए फर्स्ट स्टेज से 20 टाइम्स कैंडिडेट निकाले जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में जितनी इनको रिक्वायरमेंट होगी, जितनी इनकी सीट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर कितने निकाले जाएंगे, 20 टाइम्स कैंडिडेट निकाले जाएंगे। फिर डीवी के लिए इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाले जाएंगे। और सीबीटी 1 का जो टेस्ट है, प्रोसीजर है, उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो 90 मिनट्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 1 आवर 30 मिनट्स मिलेंगे। और जो स्पेशल एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट्स मिलेंगे। मैम इसका थोड़ा सा डिटेल सिलेबस बताइए। यस सर, तो मतलब सीबीटी 1 जो स्क्रीनिंग टेस्ट है आपको दिख रहा है, इसमें टेक्निकल तो आपका कुछ भी नहीं है। टेक्निकल पार्ट जितना भी आपकी नॉलेज है वो हमारी सीबीटी 2 में ही टेस्ट होने वाली है। तो मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारा 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 हो गया, लॉजिकल रीजनिंग आएगी। रीजनिंग का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख रहे हो, रीजनिंग आपका एसएससी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, ये मानकर चल सकते हैं हम लोग। तो 30 मार्क्स इसका वेटेज है। बाकी कुछ नॉलेज, क्योंकि
क्योंकि रेलवे में ही अगर आप लोगों को यहाँ पर जॉब मिल रही है तो वो उसकी नॉलेज भी आपसे थोड़ी बहुत जरूर चेक करेंगे, तो उसका 10 मार्क्स है। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के CBT 1 के। और CBT 2 की अगर हम, अच्छा सेकेंड स्टेज जो CBT होगा उसमें हमारे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उसमें हमारा टेक्निकल पार्ट भी होगा और कुछ हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट भी होगा। लेकिन उससे हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है ना सर उसका सिलेबस भी, और उसका सिलेबस हमने बताया भी एक बार पहले भी। तो उससे पहले हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप ये एग्जाम देते हो तो जैसा अभी सर ने भी बताया कि CBT 1 के जो टेस्ट होगा वो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब आपको उसको क्वालिफाई करना ही होगा तभी आप CBT 2 तक पहुंच पाएंगे। लेकिन साथ साथ में क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिखे हैं फॉर अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए कि मिनिमम 40% मार्क्स तो आने ही चाहिए। वैसे ही SC OBC NCL 30% और ST के लिए 25%, है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं सर अपना CBT 2 का जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस का एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको ये भी बताया गया था कि हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो CBT 2 का पैटर्न क्या रहता है, क्या हमारा मतलब टेक्निकल भी आता है उसमें, नॉन टेक्निकल भी आता है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज जो है वो हमारी पार्ट 2 में ही तैयार मतलब वो होगी। एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में सर कौन कौन सी चीज है ये भी जरूर पता होना चाहिए कि हम पेपर देने कहाँ पर जी। जाएंगे। तो आपके लिए CBT 1 में जो सिटीज है उनकी लिस्ट ये दे रखी है। स्टेज 1 में जो टेस्ट है वो आपके ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर आपके इसके स्टेज 1 के पेपर के लिए सेंटर मिल जाएंगे। बट स्टेज 2 में आपको ध्यान रखना है कि स्टेज 2 का जो टेस्ट होगा उसके लिए इन्होंने सेंटर फिक्स किए हैं। दिल्ली NCR होगा, कलकत्ता होगा, मुंबई होगा या चेन्नई होगा। उसके साथ साथ उन्होंने एक कंडीशन और भी रखी है, अगर पोस्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम होते हैं सेकंड स्टेज में, क्योंकि इन्होंने 20 टाइम्स कैंडिडेट बुलाने हैं। जैसे एक पोस्ट देखी थी मैंने, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे 6 थे, तो वहां पर 120 कैंडिडेट्स ही बुलाएगा। तो 120 कैंडिडेट्स को ये सिर्फ दिल्ली NCR बुलाएगा। इन्होंने ये लिखा है अगर पोस्ट स्मॉल हुई तो वहां पर आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होने के कारण से ओनली दिल्ली NCR इसका सेंटर रखा जाएगा। तो आप अपना जो सेंटर है, सेंटर की जो चॉइस रख रहे हो वो बहुत ध्यान से रखिएगा। साथ ही साथ यहां पर एप्लीकेशन फीस के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एग्जीक्यूटिव हो या जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, दोनों के लिए फीस कितनी रखी गई है, 1000 रुपीज रखी गई है। ठीक है। इसके बाद यहां पर और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम रहा नहीं है, सिर्फ इसका सिलेबस रहा है। हाँ, एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा टेक्निकल पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। जी मैम। तो सिलेबस का तो इनका जो है इन्होंने एनेक्सर 4 में दिया है। एनेक्सर 4 में चलते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन का जो कंप्लीट PDF है, डिटेल PDF है, आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है इस PDF को पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। जब भी आप फॉर्म को मतलब फिल करोगे या उस टाइम पर कोई इशू रहता है तो आप पूछना ज़रूर, ठीक है। तो हमारा CBT 1 जो होगा उसका हम लोगों ने आपको बता दिया कि वो नॉन टेक्निकल वाले ही मैक्सिमम सारे पार्ट्स रहने वाले हैं। जितनी भी टेक्निकल नॉलेज है वो हमारी CBT 2 में टेस्ट होगी, और इसमें भी टोटल हमारे 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और 120 क्वेश्चंस को इस तरीके से देखो यहाँ डिवाइड किया गया है कि हमारा जो पार्ट 1 है उसमें होंगे हमारे 24 क्वेश्चन, और पार्ट 1 जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो इन 24 क्वेश्चंस में से आपके 12 से 13 क्वेश्चन जो है इस पूरे पार्ट में से जो रीजनिंग है वहां से आ रखे हैं, और आपको बाकी GK और एप्टीट्यूड थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। अब 96 क्वेश्चंस की बात करते हैं अगर हम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बिल्डिंग मटेरियल, मतलब मैक्सिमम सिलेबस जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस पोस्ट के लिए, और उसमें भी रेलवे इंजीनियरिंग का थोड़ा ज्यादा पार्ट रहता है। सॉयल मैकेनिक्स यहाँ थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। सॉयल मैकेनिक्स और BMC का वेटेज जो है वो पास ही रहता है। और ध्यान रहे यहाँ पर ना आपका न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होता इतना ज्यादा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो। सर्वेइंग का भी वेटेज यहाँ पर ज्यादा है, ये हम प्रीवियस पेपर के एनालिसिस पर आपको बता रहे हैं। और बाकी भी सर जो एग्जीक्यूटिव की जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल का भी देखे तो सेम ही पैटर्न है, मतलब 24 क्वेश्चंस है ना, 96 हमारे ये। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा सा
हाँ, बाकी सब में भी हम देखें, पर जूनियर एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा चेंज हो गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में 120 को 60-60 में डिवाइड कर दिया है, तो 60 क्वेश्चंस हो गए जीके के, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें अलग हो गया, जनरल साइंस भी ऐड कर दिया और एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा ज़्यादा है पढ़ने के लिए। और 60 क्वेश्चंस बाकी जो होंगे वो आपके टेक्निकल होंगे। तो इस सिलेबस को हमने पहले डिस्कस किया, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो लास्ट में सर एक बार समराइज कर दीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जी मैम, यहाँ पर जो एग्जाम की आपकी डेट्स है वो 20 आज से स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म भर सकते हैं शाम को 4 बजे के बाद में, और 90 जून आपकी लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की 11:45 PM तक। और उसके बाद जो इसकी एग्जाम फीस रहने वाली है वो 1000 रुपीज है। इसके लिए 2 टेस्ट होंगे, CBT 1, CBT 2। CBT 1 आपका ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट अलग अलग वेटेज दे रखा है PDF में, और साथ ही साथ CBT 2 है वो आपका प्रॉपरली टेक्निकल के साथ साथ उसमें नॉन टेक का पार्ट भी रहने वाला है, मतलब 1/5 पार्ट है वो आपका नॉन टेक रहने वाला है। तो इसके लिए आपको 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स मिलेंगे, तो आपको अपनी स्पीड पे भी ध्यान देना है और सब्जेक्ट के वेटेज पे भी ध्यान देना है। साथ साथ जब आप चॉइस ऑफ सेंटर करोगे, सेंटर जो भी सेलेक्ट कर रहे हो आपके एग्जामिनेशन के, तो वो आपके घर से नजदीक होंगे, तो आपको आना जाना थोड़ा सा ईजी रहेगा, जिससे आपका टाइम भी बच सके और आपके प्रिपरेशन पर या फिर आप जो ट्रैवल के कारण से जो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनमें थोड़ी कमी आ जाए। साथ ही साथ यहाँ पर हमने सिलेबस वगैरह बाकी सारी चीज डिस्कस कर ली है मैक्सिमम। इससे पहले भी इसका एक वीडियो है जिसके अंदर डिटेल डिस्कशन किया गया है सिलेबस का, तो आप वो भी एक बार रेफर कर लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा प्रॉपर्ली कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहता है। तो मैम आज का सेशन एंड करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।